तो दोस्तों, जब भी बात भारत की महान रानियों की आती है तो एक नाम हमेशा सुनाई देता है जो कि अहिल्याबाई होलकर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह एक ऐसी रानी थी जो तलवार से नहीं बल्कि सेवा और न्याय से सबके दिलों पर राज करती थी। और इस कहानी की सबसे खास बात तो यह है दोस्तों कि इसका केंद्र हमारा अपना इंदौर ही है और इसका दिल हमारा राजवाड़ा महल है। तो दोस्तों, साल था 1725 का, जब महाराष्ट्र के अहमदानगर जिले के एक छोटे से गांव में चोंडी में एक कन्या का जन्म हुआ था। जब नाम रखा गया था अहिल्या, जो कि साधारण परिवार था लेकिन सोच असाधारण थी। और जब औरतों को पढ़ाया नहीं जाता था तब पिता मनकोजी शिंदे ने अपनी बेटी को पढ़ाया और अच्छे संस्कार दिए थे। और कहते हैं कि जब मल्हार राव होलकर ने पहली बार इस बच्ची को मंदिर की सेवा करते देखा था तो वे समझ गए थे यह कोई साधारण कन्या नहीं है, यह तो राज की धरोहर है। परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। युद्ध में खांडे राव वीर गति को प्राप्त हो गए थे और ससुर मल्हार राव का भी कुछ वर्षों बाद देहांत हो गया था। अब एक औरत जिसने अभी अपना जीवन शुरू ही किया था, उसे पूरा मालवा राज्य संभालना था। क्या समाज साथ देता था? नहीं, पर उनका आत्मबल, ज्ञान और सेवा भाव सबसे ऊपर था। दोस्तों, अहिल्याबाई ने कभी ताज नहीं पहना, पर पूरे मालवा ने उन्हें मां का दर्जा दिया है। इंदौर, जो कि तब एक सामान्य सा नगर हुआ करता था, अहिल्याबाई के शासन में एक समृद्ध सांस्कृतिक राजधानी बन गया था। उनका मुख्य ठिकाना था राजवाड़ा महल, जहाँ से वो हर दिन प्रजा की बात सुनाती और न्याय करती थी और सेवा योजनाओं पर निर्णय लिया करती थी। अहिल्याबाई ने केवल पूरे इंदौर को ही नहीं बल्कि पूरे भारत को सजाया था। काशी विश्वनाथ जैसे महान मंदिरों को फिर से बनवाया, सोमनाथ गई, अयोध्या द्वारका मंदिर और धर्मशालाएं बनवाई, सैकड़ों कुएं, बावड़िया, सराय बनवाई, और ताकि जाति, धर्म और वर्ग को सुविधा मिल सके। उनके बनवाए गए निर्माण आज भी भारत के तीर्थों में देखे जा सकते हैं। दोस्तों, बात उस समय की है जब 13 अगस्त 1795 में जब अहिल्याबाई इस दुनिया से विदा हो चुकी थी। पूरा मालवा रो पड़ा था। आज भी इंदौर में राजवाड़ा महल के सामने खड़ी उनकी मूर्ति कहती है, मैं रानी नहीं, तुम्हारी माँ थी और माँ कभी मरती नहीं है। दोस्तों, अहिल्याबाई होलकर का जीवन हमें सिखाता है कि सत्ता का अर्थ सेवा और न्याय का अर्थ सबके लिए बराबरी होता है। और एक औरत चाहे तो पूरी दुनिया बदल सकती है। अगर दोस्तों आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। और इसी धार्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल गुरु भक्ति को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा।